मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामाजिक समरसता कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर और आरएसएस के मजबूत कनेक्शन को बताते हुए बयान दिया कि हेडगेवार की शाखा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए, जहां से सामाजिक समरसता को आरएसएस के माध्यम से मजबूती मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनुसूचित जाति वर्ग के साथ समरसता बोध भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज ग्वालियर का एक नया सवेरा आया है। हमने ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश दिया। अंबेडकर धाम के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके जरिए अंबेडकर धाम का काम और तेजी से होगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ग्वालियर का एक सवेरा आया जब आज हमने अपने इस ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता के जिससे परस्पर जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। हम सब एक ही हैं, हजारों साल की हमारी गौरवशाली परंपरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सामाजिक समरसता समता का सिद्धांत दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया। इसी प्रकार से हर एक हमारे महापुरुष, चाहे रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, पुराने महात्मा गौतम बुद्ध से लगा करके आज तक के सारे संत ऋषि महंत सब ने सामाजिक समरसता की जो ज्योत जलाई। इसी से हमारे देश में न केवल हमारे देश की अच्छाई सच्चाई बल्कि हमारी मानवता के सिद्धांतों की स्थापना को बचाए रखने में लंबे समय तक देश अगर इकट्ठा है तो सामाजिक समरसता के बलबूते पर ही। ऐसे में आज ग्वालियर के अंदर हमने सामाजिक समरसता का ये सहभोज का आयोजन किया। सभी संतों ने अलग अलग प्रकार से सारे हमारे आध्यात्मिक विभूतियों ने भी अपनी पूरी गर्वित रही। समाज के विभिन्न प्रकार के प्रमुख सलाम करने के साथ माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे तीनों मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, सभी के साथ हमने सहभोज में साथ में आनंद भी लिया और भोजन का स्वाद भी रखा। अम्बेडकर धाम के लिए 12 करोड़ रुपया हमने वोट देते थे। जो 84 गाँव में निर्माण का जो अम्बेडकर जी का 50,000 स्क्वायर फीट का जो भवन बन रहा है, इसमें 8 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ, उसमें 12 करोड़ और एस्टीमेट की आवश्यकता थी। 12 करोड़ मंजूर करके हम आए। अगला एक कार्यक्रम हम सामाजिक समरसता का उस दिशा में भी देंगे ताकि हमारी परस्पर जो सौहार्दपूर्ण भावना वो बरकरार रहे। मैं उम्मीद करूँगा कि मध्य प्रदेश शांति का टॉपिक भी है और अम्बेडकर जी की जन्म जयंती वाला ये प्रदेश है। ऐसे में जन्मस्थान उनका महू है, उनके भाव को भी आत्मसात करते हुए हमारे बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बन रहे। इसी आधार पर हमने बगैर किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ इस आयोजन में भाग लिया। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर के लोगों को बधाई देने और सहजता के साथ बहुत कम समय में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। पुनः मेरी अपनी वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एक मराठा होने के नाते मैं बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मराठा समाज का बाबा साहब से बड़ा जुड़ाव है। बाबा साहब का जन्म जिस समाज में हुआ उस समाज से हमारा खून का रिश्ता है। शिवाजी महाराज के सबसे वीर योद्धा महार समाज के होते थे। उनके सेनापति महार समाज के योद्धा होते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब महादजी महाराज सिंधिया का पैर कट गया और वह लहूलुहान पड़े हुए थे, उन्होंने उठकर 10 साल के अंदर दिल्ली पर भगवा झंडा फहराया था। उनकी सेना में सबसे बड़े सेनापति हमारे महार समाज के होते थे। मेरा इसलिए एक खून का रिश्ता बाबा साहब से है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूं।
उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए एक ज्ञान के प्रतीक थे। प्रखर व्यक्तित्व था उनका, संविधान के शिल्पकार थे और उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए। जब संविधान के बारे में उन्होंने एक संकल्प लिया और आज एक मराठा होने के नाते मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मराठा समाज का महान समाज, जिस समाज में बाबा साहब का जन्म हुआ था, हमारा रक्त का संबंध है मेरे भाई और बहनों। शिवाजी महाराज के सबसे वीर योद्धा महार समाज के होते थे। शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के सेनापति महार समाज के योद्धा होते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब महाजी महाराज का पैर कट के लहूलुहान रण के भूमि में पड़े हुए थे, उठकर 10 साल के अंदर दिल्ली पर भगवा झंडा महाजी महाराज ने फहराया, तो महाजी महाराज की सेना में सबसे बड़े सेनापति महार समाज के होते थे। और मेरा तो एक पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मेरी पत्नी उस गायकवाड़ परिवार से आती हैं जिस गायकवाड़ परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनकी शिक्षा सुनिश्चित की। और जब पहला प्रकाशन बाबा साहब अंबेडकर निकालते थे तो वो बड़ौदा परिवार के शासक सयाजीराव महाराज के साथ मिलकर उनके शासन को आगे बढ़ाने के लिए वो अखबार और पुस्तक निकलते